हेलो ऑल। तो आज हम 3ds मैक्स में प्रोजेक्ट किस तरह से बनाते हैं ये हम आज देखने वाले हैं, जिसमें हम कैड प्लान को इंपोर्ट करेंगे। कैड प्लान को इंपोर्ट करने के बाद वॉल्स क्रिएट करेंगे, डोर विंडोज ओपनिंग देंगे। तो ये कैसे देते हैं बाय यूजिंग कैड प्लान, ये हम आज कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। सो लेट्स सी। सो ये हमारे पास एक कैड प्लान है, इसे हमें इंपोर्ट करना है। सबसे पहले तो हमने इसे एक्स वाई ओरिजिन पे सेट कर लिया है कॉपी करके और सेव कर लिया है डेस्कटॉप पे। अभी इसे हमें इंपोर्ट करना है इन और 3ds मैक्स मॉडल। तो यहाँ पे 3ds मैक्स सॉफ्टवेयर में इसे इंपोर्ट करना है, तो उसके लिए 3ds मैक्स मैंने ओपन किया है। मेक श्योर कि आपके कैड प्लान का जो भी यूनिट है वही यूनिट आपके 3ds मैक्स का भी होना चाहिए। तो अब हमारे कैड प्लान का यूनिट फीट इंचेस में है, तो हम 3ds मैक्स में भी यूनिट सेटअप फीट इंचेस में कर लेते हैं। तो फीट इंचेस में यूनिट सेटअप करने के लिए कस्टमाइज ऑप्शन में यूनिट सेटअप ऑप्शन है, क्लिक ऑन यूनिट सेटअप। यहाँ पे यूएस स्टैंडर्ड पे आप लोग को क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ से हमने फीट विथ फ्रैक्शनल इंचेस सिलेक्ट किया है, यहाँ से इंचेस सिलेक्ट करना पड़ेगा। देन क्लिक ऑन सिस्टम्स, सिस्टम यूनिट सेटअप में यहाँ पे आपको इंचेस सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपका कैड प्लान इंचेस में है तो आप वहाँ पे इंचेस सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका प्लान मीटर में है तो आपको यहाँ से मीटर सिलेक्ट करना पड़ेगा एंड देन यहाँ से भी मेट्रिक सिस्टम से मीटर सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो फिलहाल हमारा कैड प्लान जो है वो फीट इंचेस में है, इसलिए हमने इंचेस सिलेक्ट किया है। क्लिक ऑन ओके। ओके करने के बाद एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा। सो एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो क्रॉस चेक करने के लिए हमने यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट कर लिया है। बॉक्स की साइज एंड विड्थ हम यहाँ से देख लेंगे। तो ये इट्स वर्थ, तो ये प्रॉपर है। अब हम कैड प्लान इंपोर्ट करेंगे। कैड प्लान इंपोर्ट करने के लिए क्लिक ऑन फाइल ऑप्शन, क्लिक ऑन इंपोर्ट ऑप्शन। आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं या फिर सीधा लिंक कैड भी कर सकते हैं। फिलहाल हम इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप पे हमारे पास ये जो कैड प्लान है उसे हमने सेव करके रखा है। सो सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर ड्राइंग एंड देन क्लिक ऑन ओपन ऑप्शन। ओपन क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑटोकैड DWG DXF इंपोर्ट ऑप्शंस ये आता है। यहाँ से इनकमिंग जो यूनिट है ये आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर आपका फीट इंचेस में है तो यहाँ पे इंचेस ही रहना होगा, रखना होगा। और यहाँ पे जो है रीस्केल आपको यहाँ पे टिक ऑन करना है। देन क्लिक ऑन ओके ऑप्शन। ओके क्लिक करने के बाद इस तरह से आपका कैड प्लान इंपोर्ट हो जाएगा। सो कैड प्लान इंपोर्ट होने के बाद अब हमें वॉल्स क्रिएट करनी है। तो वॉल्स बेसिकली क्रिएट अगर करनी है तो आपको आपके पास 3 मेथड से, एक तो आप बाय बॉक्स मेथड यूज कर सकते हैं, मतलब सीधा बॉक्स को क्लिक करके सीधा यहाँ से स्नैपिंग ऑन करके इस तरह से बॉक्स क्रिएट करके आप उसे हाइट सेट कर सकते हैं। ये हो गया बाय बॉक्स मेथड, मतलब हाइट हम 10 फीट ऐड करेंगे लाइक दिस वे। आप इस तरह से हर एक पार्ट को बाय बॉक्स से यूज कर सकते हैं। लेकिन बाय बॉक्स मेथड का एक ड्रॉबैक भी है, जब भी आप इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको यूज करेंगे, तो आपके जो सेगमेंट्स है वो बहुत कम रखने पड़ेंगे आपको, सिंगल वन सेगमेंट्स, क्योंकि फाइल साइज हैवी हो जाती है। जितने ज़्यादा सेगमेंट्स आप रखोगे उतनी ही आपकी फाइल साइज हैवी हो जाती है। इसलिए बाय बॉक्स मेथड से अगर आप करते हो कोई भी मॉडल तो फाइल साइज हेवी हो जाती है हमारी। सो फिलहाल बेसिकली हम 2 मेथड्स यूज करेंगे। फर्स्ट तो है एक तो बाय बॉक्स मेथड जो मैंने अभी बताई। सेकेंड मेथड है बाय लाइन मेथड। लाइन मेथड भी इजी है। सो 2D शेप से हम लाइन को सिलेक्ट करेंगे, स्नैपिंग ऑन रखना है। स्नैपिंग ऑन रख के इस तरह से 2D हम इस तरह से लाइन क्रिएट कर लेंगे। ये जो है ये जो लाइन आप प्लेस करें ये आप 3D में भी कर सकते हैं, 3D व्यू में भी, या फिर सीधा टॉप व्यू पे क्लिक करना होगा और टॉप व्यू से हम लाइन को प्लेस करेंगे। ये आसान होता है प्लेसमेंट के लिए। सो सीधा हमने टॉप व्यू से इस तरह से लाइन को प्लेस कर लिया है। ये एक मेथड है जो आप यूज कर सकते हैं लाइक दिस वे। सो इस तरह से हम सीधा बाय यूजिंग लाइन ऑप्शन हम मॉडल क्रिएट कर रहे हैं, वॉल्स क्रिएट कर रहे हैं। तो ये भी एक इजी मेथड है जो आप यूज कर सकते हैं टू क्रिएट वॉल्स इन 3ds मैक्स। क्लोज स्प्लाइन।
और इसे हम सीधा मॉडिफाई ऑप्शन से, मॉडिफायर लिस्ट से एक्सट्रूड कर देंगे। एक्सट्रूड इज ऑफ 10 फीट। अगर मैंने पुश पुल किया, अगर मैंने पर्सपेक्टिव व्यू देखा तो इस तरह से ये आता है, लाइक दिस। तो इस तरह से आप सारी की सारी वॉल्स क्रिएट कर सकते हैं। ये सिंपल तरीका है। और एक तरीका है वॉल्स क्रिएट करने के लिए, जैसे कि आप यहाँ से एस एक्सटेंडेड ऑप्शन है, मतलब क्रिएट ऑप्शन, ज्योमेट्री ऑप्शन में एस एक्सटेंडेड ऑप्शन है, एस एक्सटेंडेड में वॉल्स ऑप्शन है। तो आपको सिर्फ यहाँ पे विड्थ एंड हाइट आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। जो भी आपकी वॉल की विड्थ है वो आपको यहाँ पे रखना होगा, और हाइट आपको कितना लेना है वॉल्स का वो रखना होगा, और जस्टिफिकेशन आपको यहाँ पे सेट करना होगा। इफ आई क्लिक ऑन जस्टिफिकेशन इज ऑन लेफ्ट साइड, तो इस तरह से आप वॉल्स क्रिएट कर सकते हैं। ये सीधी वॉल्स आप क्रिएट कर सकते हैं। जहां जहां पे भी विड्थ आपकी चेंज है वहां पे आप उसे सेपरेट विड्थ ऐड करके यूज करेंगे। सो जहां जहां पर भी हमारी 9 इंच की विड्थ है उस वहीं पे हम 9 इंच का वॉल सिलेक्ट करके अप्लाई कर रहे हैं, लाइक दिस। सो इस तरह से भी आप वॉल्स क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग वॉल ऑप्शन इन एस एक्सटेंडेड। सो यहाँ से भी आप वॉल सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से जहाँ पे 6 इंच का वॉल है वो हम प्लेस कर लेते हैं। सो 6 इंच एंड देन क्लिक ऑन स्नैप ऑन। स्नैप ऑन पे राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे वर्टेक्स पॉइंट आपको ऑन रखना है, क्लोज इट, और यहाँ से स्नैपिंग आप यूज कर सकते हैं। सो 6 इंच का वॉल जहाँ पे है उसे इस तरह से हम यूज कर रहे हैं, लाइक दिस। डोर्स और विंडोज की ओपनिंग हम बाद में देंगे। सबसे पहले तो वॉल्स क्रिएट कर लेते हैं इस तरह से। इंच का वॉल इसलिए क्योंकि यहाँ पे वार्डरोब का ओपनिंग दिया हुआ है, इसलिए 2 इंच का वॉल है। सो लाइक दिस वे वी क्रिएट द वॉल्स। इस तरह से वॉल्स हमने क्रिएट की है। अंदर की ये एक बाकी रह गई। सो यहाँ पे भी ये 2 इंच का वॉल है। सो 2 इंच, प्लेस इट। 6 इंच, it's 9 inch. So like this way we create the walls. वॉल्स क्रिएट करने के बाद अब हमें वॉल्स को अटैच करना है। सारी की सारी वॉल्स जो है ये सेपरेट फॉर्मेट में है। हर एक वॉल अलग अलग हमने प्लेस की है। अब हमें इन ये जो सारी वॉल्स है उन्हें अटैच करना है। सो अटैच करने के लिए सिलेक्ट वन पर्टिकुलर वॉल, क्लिक ऑन मॉडिफाई एंड क्लिक ऑन अटैच ऑप्शन। सो अटैच ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से जो भी वॉल को सिलेक्ट करोगे वो सारी वॉल्स यहाँ पे इस तरह से अटैच हो जाएगी टू द पर्टिकुलर वॉल्स, लाइक दिस।
attach off, click on W, click on move. ये एक वॉल रह गई है अटैच करने के लिए, सो अटैच विथ दिस W. सो यस, इस तरह से सारी वॉल्स हमने अटैच की है. वॉल्स अटैच करने के बाद अब हमें डोर्स एंड विंडोज के लिए ओपनिंग्स क्रिएट करनी है. तो ओपनिंग क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पे ये थ्रू एंड थ्रू देखना बहुत ज़रूरी है. मतलब हमें अब कैड प्लान की जो ओपनिंग्स है वो दिखाई नहीं दे रही है. सो इसके लिए आप यहाँ से जो भी हमने लेयर्स ऑप्शन है, मतलब जो भी वॉल्स आपने क्रिएट किए यहाँ पे लेयर्स ऑप्शन आता है सीधा. सो ये जो है ये लेयर्स ऑप्शन है. आप यहाँ से भी लेयर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं. यहाँ पे जो ये है ये जो वॉल है, वॉल के लेयर को हमने सिलेक्ट किया. क्लिक ऑन राइट क्लिक एंड देन गो थ्रू द प्रॉपर्टीज, या फिर आप सीधा वॉल को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज पे क्लिक कर सकते हैं. यहाँ से डिस्प्ले प्रॉपर्टीज ऑप्शन से हमने बाय ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया है और यहाँ से सी थ्रू हमने क्लिक किया है. अगर आप सी थ्रू क्लिक करोगे तो आपको थ्रू एंड थ्रू देख सकते हैं. मतलब ये ट्रांसपेरेंट मोड में चली जाती है जो वॉल हमने प्लेस की है. अब हम इजीली डोर्स एंड विंडोज़ को यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं. तो डोर्स एंड विंडोज़ प्लेस करने के लिए एक तो आप सीधा एस एक्सटेंडेड से यहाँ से विंडोज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं. यू कैन क्लिक ऑन विंडोज़, या फिर आप सीधा सेपरेट बॉक्स क्रिएट करके उसको बूलियन करके सेपरेट विंडोज़ भी डाउनलोड जो आपने की है विंडोज़ उन्हें भी इंसर्ट कर सकते हैं. So I just use this windows from here. Click on sliding option. Sliding window को अब हमें यहाँ पे place करना है. So select this sliding. Snap on रखा है हमने. Snap on रखने के बाद click, drag. Then this on the third point and height. Height set करने के बाद click on W. Click on modify. यहाँ से आप width and height select कर सकते हैं. So I want the height is of 4 feet. 4 फीट एंटर करने के बाद अब हमें यहाँ पे इसे सेंटर पोर्शन में ऐड करना है. तो सेंटर पोर्शन में ऐड करने के लिए यहाँ से बॉटम लेवल से 3 फीट का हमें हाइट सेट करना है. सो 3 फीट हाइट. लाइक दिस वे यू कैन क्रिएट विंडोज़. सो अब हम सारे मॉडल में कंप्लीट मॉडल में विंडोज़ क्रिएट कर लेते हैं बाय स्लाइडिंग विंडोज़. सो क्लिक इट, फर्स्ट क्लिक, ड्रैग, देन सेट द विड्थ and then set the height and then click on opening. So height is of 4 feet and uplift आपको यहाँ से Z डायरेक्शन से ऊपर उसे खींचना है. So base offset आपको देना है. So one more time click on sliding, click, drag, set the width, set the height, click on modify. Height is of 4 feet and in Z direction it's of 3 feet, like this. Sliding, सो वॉल्स क्रिएट होने के बाद यहाँ पे हमें डोर्स क्रिएट करना है. सो डोर क्रिएशन के लिए क्लिक ऑन ज्योमेट्री ऑप्शन. इन दैट ज्योमेट्री क्लिक ऑन डोर्स ऑप्शन. डोर्स ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे 3 टाइप्स के डोर दिए हैं. एक तो है पिवोटेड, सेकेंड इज स्लाइडिंग एंड थर्ड वन इज बायफोल्ड डोर. सो आई जस्ट सिलेक्ट दिस स्लाइडिंग डोर. स्लाइडिंग डोर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अब हमें डोर प्लेसमेंट करना है. सो डोर प्लेस करने के लिए क्लिक ऑन स्नैप मोड. एस फॉर स्नैप मोड पे आपको क्लिक करना पड़ेगा. फर्स्ट क्लिक, सेकेंड क्लिक, थर्ड क्लिक एंड देन सेट द हाइट फॉर द डोर. देन वन मोर टाइम क्लिक एंड देन प्रेस W. क्लिक ऑन मॉडिफाई. हाइट सेट करना है. 7 फीट का हाइट हमें देना है फॉर डोर. सो 7 फीट का हाइट हमने यहाँ पे सेट किया. देन अगर आपको फ्रंट साइड पे फ्लिप करना है तो यहाँ से टिक ऑन कर सकते हैं.
साइड वाइज फ्लिपिंग करना है, यहाँ से टिक ऑन टिक ऑफ कर सकते हैं। ओपनिंग हमें देना है, सो यहाँ से हमने ओपनिंग सिलेक्ट की है लाइक दिस। इफ़ यू वांट टू ऐड द थिकनेस यू कैन क्लिक ओवर हियर, यहाँ से आप थिकनेस चेंज कर सकते हैं। सो जो भी चेंजेस करने हैं आपको, आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। ग्लास थिकनेस अगर चेंज करना है तो यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। स्नैप ऑफ किया हमने। सो इस तरह से हम डोर्स प्लेस कर सकते हैं इन आवर मॉडल। सो लाइक दिस वे वी ऐड द डोर्स एंड विंडोज इन आवर प्रोजेक्ट। अब ये जो है ये हमने ट्रांसपेरेंसी ऐड की है, अप्लाई की है, तो ये ट्रांसपेरेंसी हमें निकालनी है। इसे हमें अब सॉलिड फॉर्म में लेना है। सो जस्ट सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर वॉल ग्रुप, राइट क्लिक ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, और यहाँ से बाय ऑब्जेक्ट को हमने कैंसिल किया एंड देन क्लिक ऑन ओके। सो इस तरह से हमने ये ट्रांसपेरेंसी निकाली। नाउ वी हैव टू गिव अ कलर फॉर दिस। सो यहाँ से हमने उसे एक कलर सेट किया है लाइक दिस। जो भी डोर्स एंड विंडोज है उसे हमने प्लेस किया है हमारे मॉडल में। सो इस तरह से डोर्स एंड विंडोज हम प्लेस कर सकते हैं। नाउ वी हैव टू ऐड अ फ्लोर इन इट। अब हमें फ्लोर ऐड करना है। सो फ्लोर एडिशन के लिए यहाँ से शेप्स ऑप्शन से स्प्लाइन से लाइन को हमने सिलेक्ट किया है। क्लिक ऑन लाइन। लाइन को सिलेक्ट करने के बाद अब हमें फ्लोर के लिए यहाँ पे ऐड करना है। 3D व्यू में आप ऐड कर सकते हैं फ्लोर को, क्योंकि 2D व्यू में अगर हम ऐड करेंगे तो वो ये टॉप व्यू पे ऐड होगा, और गलती से कोई भी एक वर्टेक्स अगर बॉटम फ्लोर पे ऐड हो गया तो आपको फिर से रिवर्क करना पड़ेगा, या फिर उसे एडजस्ट करने में बहुत टाइम जाता है। सो इसलिए 3D व्यू से ही हम काम करेंगे। सो यहाँ से इस तरह से हमने लाइन को अप्लाई करना स्टार्ट किया है। स्नैपिंग ऑन रखा है, सो इसलिए वर्टेक्स टू वर्टेक्स स्नैप कर रहा है यहाँ से। So like this way you have to add a floor. Click on yes. यहाँ से close spline, click on yes. Spline close करने के बाद click on modify. Modifier list E for extrude करना है। We have to extrude is up to 1 feet 5 inch. एक्सट्रूड करने के बाद ये हमें नीचे ऐड करना है। सो यहाँ से हमने इसे सिलेक्ट किया है, फ्लोर को सिलेक्ट करेंगे and then apply it from here. Snap off, move it, select the floor, कॉर्नर टू कॉर्नर सेट करना है, प्रॉपरली अटैच करना है। स्नैप ऑन, सिलेक्ट दिस एंड देन अप्लाई इट हियर। सो लाइक दिस वे वी ऐड अ फ्लोर। फ्लोर एडिशन के बाद यहाँ पे भी हमें सेपरेट फ्लोर ऐड करना है स्टेयरकेस क्रिएशन के लिए। वन मोर टाइम क्लिक ऑन लाइन ऑप्शन, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। Close spline, click on modify, modifier list E for extrude, extrude 1 feet 5 inch। यहाँ से हमें इसे स्नैप करना है। अब हमें इसे यहाँ से उठाया और यहाँ पे प्लेस किया। अब हमें स्टेप्स ऐड करने हैं। सो स्टेप्स ऐड करने के लिए फिर से हम लाइन कमांड का ही यूज़ करेंगे, या फिर सीधा रेक्टेंगल, सिंगल क्लिक, ड्रैग, W, मॉडिफाई, या फिर आप लाइन का यूज कर सकते हैं। क्लोज स्प्लाइन, मॉडिफाई, एक्सट्रूड। वी हैव टू ऐड अप्लाई 6 इंच थिकनेस। सो 6 इंच ऐड करने के बाद यहाँ से हमने इसे यहाँ पे प्लेस किया है। या फिर आप सीधा यहाँ से उसे स्नैप ऑफ, प्लेस इट हियर, फ्रंट व्यू,
like this. Shift plus drag as copy, as a instance. Left view, select this, move this from right side, कॉर्नर टू कॉर्नर प्लेस कर देंगे हम इसे. स्नैप ऑन, क्लिक इट, and apply it. So like this way we create steps. Same steps हमें यहाँ पे भी अप्लाई करनी है. लेकिन इसे हमें चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे स्टेप्स के लिए. सो क्लिक ऑन लाइन, वर्टेक्स, select this, snap off and change them like this. So select the steps, shift plus drag as a copy, and then mirror them like this, and then apply. इस तरह से यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पे अटैच कर दिया. व्यू, so like this way we create the steps create करने के बाद ये जो है यहाँ पे ये सब मैंने सिलेक्ट किया है, and then change the color. like this. so इस तरह से हमारा फ्लोर भी अप्लाई हो गया है और स्टेप्स भी हमने क्रिएट कर लिए हैं. सो ये जो है ये बेसिक मॉडलिंग हमारा कंप्लीट हुआ है यहाँ पे. लाइक दिस वे यू कैन क्रिएट द मॉडल्स, यू कैन क्रिएट वॉल्स, डोर्स, विंडोज हम इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं बाय यूजिंग एस एक्सटेंडेड वॉल. एंड उसके बाद हमने अप्लाई किया है फ्लोरिंग भी हमने यहाँ से प्लेस किए. सो लाइक दिस वे यू कैन क्रिएट द फ्लोर. अब हमें यहाँ पे भी फ्लोर क्रिएट करना है. सो फ्लोर क्रिएट करने के लिए लाइन, स्नैप ऑन करेंगे, क्लिक ओवर हियर, फर्स्ट पॉइंट, देन दिस वन इज द सेकेंड पॉइंट. सो इस तरह से यहाँ पे हम इस तरह से लाइन से फ्लोर क्रिएट कर लेंगे on the top of walls like this. Click on close, yes, click on modify list, E for edit, E for extrude, and then 6 इंच का हमने फ्लोर ऐड किया है, और यू कैन ऐड 4 इंच फ्लोर. 4 इंच का फ्लोर ऐड करने के बाद W, एंड यहाँ से कलर चेंज कर लेंगे फ्लोर का like this way. Now we have to add steps or staircase we have to add. So for that purpose I just click on rectangle, single click and drag, W, click on modify list, E for extrude, 6 इंच हम लेंगे स्टेप. अब हमें इसे कॉपी करना है, कॉपी या फिर आप एरे कर सकते हैं. सो आई जस्ट क्लिक ऑन टूल्स ऑप्शन एंड देन क्लिक ऑन एरे ऑप्शन. एरे पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अब हम टॉप व्यू सिलेक्ट करेंगे. टॉप व्यू पे सिलेक्ट करने के बाद स्नैप ऑफ किया है. यहाँ से नंबर ऑफ काउंट, ये जो नंबर ऑफ स्टेप्स है इसे हमें यहाँ पे ऐड करना है. सो दैट आर नंबर ऑफ स्टेप्स आर ऑफ 12. नाउ आई हैव टू मूव, यहाँ से मूव करेंगे इन द Z डायरेक्शन. 7 फीट के लिए हमें मूव करना है इन्हें. सो इन 7 फीट, एंड यहाँ से हमें X डायरेक्शन में इसे मूव करना है. सो यहाँ से इस तरह से प्रीव्यू हम सिलेक्ट कर लेंगे. सो लाइक दिस वे वी हैव टू अप्लाई दिस. सो इस तरह से हमने स्टेप्स क्रिएट किए हैं. क्लिक ऑन ओके. स्टेप्स क्रिएट करने के बाद ये जो टॉप की जो एक स्टेप है इसे हमें एक्सप्लोर करना है. लाइक इसे हमें एडिट पॉली में कन्वर्ट करना है. सो राइट क्लिक, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली. एडिटेबल पॉली पे कन्वर्ट करने के बाद
T for top, यहाँ से उसे एक कॉपी कर लेंगे, यहाँ से उसे कॉपी एज अ कॉपी. देन one for vertex, select the vertex, apply them over here, select these two vertex, stretch like this. So like this way we create a staircase. Now अब हमें लैंडिंग हमने क्रिएट कर ली है, यहाँ पे स्टेप्स क्रिएट करने हैं. वन मोर टाइम क्लिक ऑन रेक्टेंगल, स्नैप ऑन करेंगे. स्नैप ऑन करने के बाद यहाँ से इस तरह से हमने रेक्टेंगल क्रिएट किया है. W, क्लिक ऑन मॉडिफाई, मॉडिफायर लिस्ट, E फॉर एक्सट्रूड. एक्सट्रूड करने के बाद नंबर ऑफ स्टेप्स आर ऑफ 1 2 3 4 5 स्टेप्स. सो क्लिक ऑन टूल्स, क्लिक ऑन array, reset parameters, select the preview, move to 4 feet and then in Z direction, यहाँ से X डायरेक्शन में हमें अप्लाई करना है. T for top view में क्लिक किया हमने एंड यहाँ से हमें अब इस तरह से 5 इंच हमने इसको मूव किया. क्लिक ऑन ओके एंड देन सिलेक्ट ऑल दो स्टेप्स. लेकिन उससे पहले कॉपी करने से पहले हमने यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप्स काउंटिंग कम नहीं किया था, इसलिए वन मोर टाइम कंट्रोल Z, टूल्स, array, reset all parameters, count is of 5, move up to 7 feet and then select preview, T for top, like this. Select those steps, place it here. इस तरह से यहाँ प्लेस करना है. So like this way you can add. जो हमने स्टेयरकेस क्रिएट की है उसका हम ग्रुप क्रिएट कर लेंगे. सो फ्रॉम लेफ्ट व्यू से हमें स्टेयरकेस को सिलेक्ट करना है. सिलेक्ट दी स्टेप्स ऑल. आफ्टर सिलेक्शन क्लिक ऑन ग्रुप ऑप्शन, स्टेयर नाम देंगे हम, स्टेयर. क्लिक ऑन ओके. So this is one group of stairs. If you want to change the color for that group, just click here and change the color like this. Basic coloring change की है. अब यहाँ पे आपको parapet wall create करनी है. So one more time click on मॉडिफाई, लाइन, स्प्लाइन. स्प्लाइन को सिलेक्ट करने के बाद आउटलाइन हम सिलेक्ट करेंगे. इन अ टॉप व्यू, T फॉर टॉप व्यू पे क्लिक करने के बाद अब हमें आउटलाइन देनी है. सो आउटलाइन इज ऑफ यहाँ से 9 इंच का आउटलाइन लेंगे हम. आउटलाइन लेने के बाद लाइन को मैंने इस तरह से ऑफ किया है. P फॉर पुश पुल, P फॉर पर्सपेक्टिव व्यू, एक्सट्रूड. यहाँ पे हमें इसे अब एक्सट्रूड करना है, लेकिन उससे पहले इससे मैं एक सेपरेट सिलेक्ट करके इसको हम चेंज कर लेते हैं. सो फ्रॉम T फॉर टॉप व्यू, सिलेक्ट दिस, क्लिक ऑन लाइन, सिलेक्ट स्प्लाइन. स्प्लाइन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमें उसे डिटैच करना है. सो शिफ्ट प्लस ड्रैग, कॉपी कर लेंगे हम उसको. कॉपी करने के बाद यहाँ से उसे हम डिटैच कर लेंगे, मतलब सेपरेट शेप हम क्रिएट करेंगे. सो क्लिक ऑन डिटैच,
सेपरेट शेप हमने उसे सेपरेट शेप ऐड किया है, उसे हम स्लैब नाम देंगे, स्लैब। क्लिक ऑन ओके, क्लिक ऑन प्लेस। यहाँ से इसे सिलेक्ट करने के बाद वी हैव टू चेंज दिस W, सो गो थ्रू हियर in hierarchy, select pivot only and change the W, affect pivot only off किया है। then select this, click on modify, modifier list, E for edit poly, E for extrude। यहाँ से 4 इंच का हमने इसे एक्सट्रूड किया and then place it here like this। then select another part, यहाँ से इस तरह से इसे सिलेक्ट किया है और इसे हम 3 फीट के लिए हमने इसको एक्सट्रूड किया like this। so like this way you can create a parapet wall, slab, then walls, doors, windows। so इस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं। ये जो पोर्शन है ये हमें अब completely closed करना है। so closed करने के लिए T फॉर टॉप व्यू पे आए। टॉप व्यू पे आने के बाद यहाँ पे हम इस तरह से एक कंपाउंड वॉल ऐड कर लेंगे। सो क्लिक ऑन वॉल ऑप्शन, 5 फीट का हम वॉल ऐड करेंगे। अलाइनमेंट इस ऑफ सेंटर अलाइनमेंट रखते हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट रखते हैं। सो स्नैप ऑन, width is of 6 inch and height is of 5 feet, and then apply it here। so like this way we can add the wall। escape, सो इस तरह से हमने वॉल ऐड की है। अगर आपको वॉल का हाइट चेंज करना है तो ये हाइट हम रखेंगे 3 फीट का हाइट रखेंगे। फ्रॉम फ्रंट व्यू, snap off, move it to the downward side like this। so इस तरह से हमने अप्लाई किया है वॉल को। इफ यू वांट टू अटैच द वॉल, select it, attach, like this way we can attach। change it like this, change the color for wall। so इस तरह से एक मॉडल हम क्रिएट कर सकते हैं। F फॉर फ्रंट व्यू, कंप्लीट मॉडल को अब हमें इसको मूव करना है। सिलेक्ट इट, मूव इट टू द बेसमेंट, T फॉर पुश पुल, लाइक दिस। सो इस तरह से हम एक मॉडल क्रिएट कर सकते हैं इन 3ds Max by using wall, ace extended wall, by using doors, windows and staircase using array tool। we group this, इसको ग्रुप किया है हमने staircase को। थैंक यू।